1 2 3 4 5 8 6 7 5 5। हम इसको और कम कर लेते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम सब में से 5 घटा लेते हैं, सब में से 5 घटा लेते हैं ये y वाले में से, तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सब में से 5 घटा सकते हैं ना। नया वेरिएबल हो गया हमारे पास v इज इक्वल टू -5 प्लस वाई, v इज इक्वल टू -5 प्लस वाई, y -5 बेसिकली। तो y में तो हमने कोई स्केल का चेंज तो किया नहीं, -5 प्लस वाई, तो यहाँ कोई स्केल चेंज तो हुआ नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस से कहीं मल्टीप्लाई नहीं हुआ। अब हम लोग के लिए कोरिलेशन निकालना कितना इजी हो गया। लेकिन अब हमको एक बात बताओ, बहुत आराम से, बहुत आराम से हमको एक बात बताओ कि 1 2 3 4 5 ये बढ़ रहा है, 3 1 2 0 0 ये लगभग घट रहा है, लेकिन यहां पे दिक्कत हो गई है। ओके, तो पॉजिटिव तो हो नहीं सकता है, पॉजिटिव तो हो नहीं सकता है। अगर हमको माइनस में एक ही ऑप्शन दिया रहता तो हम उसको, ठीक है, लेकिन हम लोग अब इसको बना लेते हैं जरा सा। अच्छा, ये नहीं दिया हुआ है कि स्पीयरमैन निकालना है कि कॉन्करेंट डेविएशन निकालना है कि कार्ल पियर्सन निकालना है। स्पीयरमैन निकालना है कि कॉन्करेंट डेविएशन निकालना है कि कार्ल पियर्सन निकालना है। कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन और कॉन्करेंट डेविएशन में से क्या निकालना है नहीं दिया है। तो जब तुमको सेंट्रल टेंडेंसी निकालने देता है, नहीं बताता क्या निकालना है, तो मीन निकालते हो, निकालते हो ना। जब तुमको डिस्पर्सन निकालने को कहता है, नहीं बताता है, तो तुम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन निकालना तो वही पड़ता है। ठीक है, मैंने यहां पे क्या बताया था, इस चैप्टर में कौन सा कोरिलेशन जो है सबका पिताजी है? कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन है। तो तुमको सिंपल यही करना है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तुम लोग को कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ा बहुत घबराहट हो सकता है कि ये तो बहुत लंबा जाएगा। 1 2 3 4 5 घड़ी देखना, 3 1 2 0 0, 3 हो गया, 1 गुना 3 2 गुना 1 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 4 9 16 25 और 9 1 4 0 0 15 6 11 55 14। एन का वैल्यू 5 है, तो आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। 5 इंटू 11 माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, 15 छक 90। यहीं पे हमने देख लिया कि नेगेटिव तो आ रहा है भैया, चलो टेंशन खत्म। 5 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर 55 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 एन सिग्मा वाई स्क्वायर। 5 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर तुम्हारा हो गया, सिग्मा वाई स्क्वायर हो गया तुम्हारा 14 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 55 माइनस 90 और ये तुम्हारा हो गया 275 माइनस 225, 275 माइनस 225 है ये। हाँ, तो ये तुम्हारा 50 हो गया और ये हो गया 70 में से गया 36, तो 34 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा -35 बाई, अब 34 बचे 170 होता है, तो रूट के अंदर 1700, हाँ रूट के अंदर 1700, 1681 जो होता है वो 41 का रूट होता है, तो ये 41 पॉइंट समथिंग आएगा, -35 बाई 41 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 35/40। नहीं, अच्छा किया। वर्किंग कहाँ दिखाना होता है भाई?
OMR शीट मिलती है, उसमें टिक करते हैं तुम लोग, टिक करते हो तुम लोग। और तुम लोग का भी बहुत जल्दी ऑनलाइन शिफ्ट करेगा। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर पे टेस्ट देना है, क्लिक 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 क्लिक, वर्किंग कहाँ देखना है। OMR शीट होती है, उसमें कहीं रफ टेस्ट होता है नहीं, रफ टेस्ट तो क्वेश्चन पेपर में, हाँ क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, लेकिन वर्किंग से कोई मतलब नहीं है। वर्किंग दिखाना होता है तुम्हारे सब्जेक्टिव पेपर में, अकाउंट्स में, ये सब में। -35, ये 0.8 से ज्यादा आ रहा है ना, 4 8 32, तो इसीलिए हमने सेफ साइड के लिए उसको कैलकुलेट किया था, और पता चला कि अच्छा किया। फीलिंग लेकिन आ रहा था कि ये वाला आएगा, क्योंकि यहाँ 1 और 2 हो गया था ना, और फिर यहाँ पे भी डिक्रीज नहीं हुआ था, उतना ही रह गया था। तो अच्छा किया हमने चेक किया। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एजेस ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, घट रहा है कंटिन्यूअसली, घट रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो बहुत हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, लेकिन इस तरह का ऑप्शन देके एकदम हम लोग का हाथ पैर काट दिया। हम लोग को इसको बनाना ही पड़ेगा, तो मेहनत से बनाने वाली चीज है। इसको बनाने के लिए हम लोग एक चीज कर सकते हैं, सबसे छोटी वैल्यू 18 है, सबसे बड़ी वैल्यू 37 है, तो हम लोग 18 और 9 27, सारे में से मान लो 27 सब्ट्रैक्ट कर लिए y में से, और इन सारे में से सबसे छोटी वैल्यू 25 है, सबसे बड़ी 46, 25 21 46, 25 35, सारे में से हम यहाँ 35 सब्ट्रैक्ट कर लिए, यहाँ पे 25 सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो हमारा वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो हम लोग के लिए कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बनाने लायक सवाल है, इसमें ये सब टेबल वेबल का टेंशन नहीं, हम लोगों को कैलकुलेट करके दिया है। सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, एन, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन 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 लेटर ऑन इट वाज नोन दैट टू पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 11 6 8 वर रॉन्गली टेकन, द करेक्ट पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस बीइंग 10 9 एंड 8 10। ठीक है, तो इससे क्या क्या अंतर आया होगा। दो पेयर है एक्स और वाई में, जो 12 और 11 लिया है, और जो 6 और 8 लिया है, वो एक्चुअली क्या होना चाहिए था, एक्स और वाई में, एक्स और वाई में वो क्या क्या होना चाहिए था, 10 9 और 8 10, 10 9 और 8 10, ये होना चाहिए था। तो इससे किसको किसको फर्क पड़ा होगा, इससे ऑब्वियसली फर्क पड़ा होगा एक्स वाई को, इससे ऑब्वियसली फर्क पड़ा होगा एक्स स्क्वायर को, ऑब्वियसली फर्क पड़ा होगा वाई स्क्वायर को, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। ये चीज अगर सीख गए ना, ये सवाल सीख गए, तो बहुत कुछ सीख गए। तो अब देखो, यहाँ 132 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 48, यहाँ 90 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 80, यहाँ x का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100। कितना कितना अंतर आ रहा है, लेटर सी, 12 6 18, 11 8 19, 10 और 8 18, 9 और 10 19। तो ये देखो, ये जितना है, ये जितना है, ये जितना है, ये जितना है, यानी कि बाकी के वैल्यूज जो है वही है। गलत तो इन दोनों में है। सिग्मा एक्स वाई को कोई फर्क नहीं, सॉरी, सिग्मा एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिग्मा वाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको किसको ये बात समझ आई कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक और बात, कि यहाँ पे 30 वैल्यू है, 30 पेयर्स हैं, n बराबर 30 है, लेकिन हमने यहाँ दो दो ही लिखा है, क्योंकि हम सिर्फ गलत वाले को देख रहे हैं। ओके, पूरा का पूरा 30 वैल्यू ना हमको पता है, ना हमको देखना है। याद है हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में, स्पीयरमैन में भी एक ऐसा सवाल बनाया था कि एक वैल्यू को, एक डिफरेंस को गलत ले लिया गया था, 3 की जगह 4 ले लिया गया था, ऐसा कुछ था ना, नहीं 4 की जगह 3 ले लिया गया था, तो हमने उसका स्क्वायर किया, तो उसमें हमको 7 जोड़ना था, बाद में बनाए थे। चलो, तो ये हो गया हमारा 132 और 48, 13 4 17, 180, और ये आ गया 170। ठीक है, करेक्ट पेयर ये था। करेक्ट क्या था, 170, ले लिया क्या आपने 180, मतलब आपने 10 ज्यादा ले लिया, सिग्मा एक्स वाई में आपने 10 ज्यादा ले लिया, तो आपको 10 घटाना है, तो सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा मेरा 404। क्लियर। ये 180 आ रहा है,
ये 164 आ रहा है, यानी आपने 16 ज्यादा ले लिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर में आपने 16 ज्यादा ले लिया, तो ये हो जाएगा 584। ठीक है, 584 हो जाएगा। सिग्मा वाई स्क्वायर में देखते हैं, तो 12 6 18, 185 181, यहाँ पे आपने 4 ज्यादा ले लिया, तो सिग्मा वाई स्क्वायर में हो जाएगा 296। और अब जब ये चीजें हमारे हाथ में आ गई तो क्या नहीं निकाल पाएंगे हम? ठीक है, समझ गए बात को? तो टाइम सेविंग था ये। चलो, हाँ, बढ़िया सवाल, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स अकॉर्डिंग टू द साइज ग्रुप्स एंड आल्सो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। ठीक है, इतने में से इतना डिफेक्टिव, 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 और इतने में से इतना डिफेक्टिव। एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है, सिलेक्ट क्यों हो रहा है? चलो ठीक है, तो द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन साइज एंड डिफेक्टिव्स, ये पूछ रहा है हमसे। तो एक सिंपल सी बात है, साइज एंड डिफेक्टिव्स में पूछ रहा है। मान लो कि हम 1000 आइटम किसी फैक्ट्री में देख लिए, ठीक है, हम 1000 आइटम किसी फैक्ट्री में देख लिए और वहां पे हमको मिला 40 डिफेक्टिव। समझना बात को, हम किसी फैक्ट्री में 1000 आइटम देख लिए और वहां पे हमको मिला 40 डिफेक्टिव, और हम किसी दूसरे फैक्ट्री में सिर्फ 40 आइटम देखे और वहां पे हमको मिला 15 डिफेक्टिव। सिर्फ 40 आइटम देखे, वहां पे हमको मिला 15 डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव किस में ज्यादा है, जहां 40 है वहां ज्यादा है कि जहां 15 है वहां ज्यादा है? जाहिर सी बात है, एकदम एकदम सही बात है ये। तो ये बात सभी को समझ भी आ चुकी है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये दोनों को ग्रुप करना है। यहाँ पे हमको करना है 25/200 पे, मतलब परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ है 10%, ये 70/350, ये 20%। ठीक है, 60/400 तो तुम्हारा हो जाएगा 600/40, मतलब तुम्हारा हो जाएगा 15। 15%। ये तुम्हारा 300 सॉरी, हाँ, 4500/30, नहीं, 450/30, तो ये भी 15% हो जाएगा। और 20 तो ये तुम्हारा हो जाएगा 200/15, 200/15 मतलब 40/3, तो 13.33। ठीक है, ये समझ में आया, परसेंटेज निकाल लिए हम लोग। ओके, अब हम लोग को कोरिलेशन ना इसको कंसीडर करना है ना इसको। कह रहा है द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन साइज एंड डिफेक्टिव्स। यहाँ नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स नहीं बोल रहा है, आपको अपने मन से अज्यूम करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि आपको परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव्स का निकालना है। ठीक है, और इसको कैसे कंसीडर करेंगे? तो इसका मिड वैल्यू लेंगे। जब हम, सॉरी ये मिट गया, जब हमको कुछ नहीं दिया रहता तो हम मिड वैल्यू लेते हैं ना। 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 14 हो गया, ये 16 हो गया और ये 18 हो गया। तो 10 12 14 16 18। इसमें से हम लोग और क्या कर सकते हैं? इसमें से हम लोग कर सकते हैं कि डिफेक्टिव वाले में से सब में से 10 10 घटा दिया, और साइज ग्रुप वाले में से भी सब में से 10 10 घटा दिया। ठीक है, 10 से बढ़ के सीधा 20 पे गया है, 20 से घट के 15 पे आया है, और 15 से फिर 15 पे रहा है और फिर 13 पे गया है।
कोरिलेशन तो लगभग लगभग इसमें नहीं होगा, लेकिन वैल्यू भी छोटा छोटा दिया हुआ है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, सैंपल साइज कम है, ठीक है। लेकिन कोरिलेशन इन दोनों के बीच में निकालना है, यहां तक जब हम आपको पहुंचा दिए तो अब तो बन जाना चाहिए। ठीक है, ऊपर से यहां तुम एक और काम कर सकते हो, देखो 10 12 14 16 18, 10 20 15 15, देखो कितना बढ़िया काम करके बताते हैं, 10 12 14 16 18, 10 20 15 15, 13.33। एक बात सिंपल बताना, जब तक किसी को माइनस से ना मल्टीप्लाई कर दे तब तक कोरिलेशन के वैल्यू में, ये रिग्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं हम, कोरिलेशन पर, कोरिलेशन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है एकदम? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 10 10 घटा रहे हैं, तो घटाने के बाद ये हो गया 10 घटाने के बाद ये हो गया 0 2 4 6 8, इसमें से घटाने के बाद हो गया 0 10 5 5, 3.33। कोई दिक्कत? माइनस से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है सर, आप तो माइनस किए हैं, माइनस घटाए हैं ना, किसी चीज को माइनस से गुना नहीं किए हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आया। अब हम लोग को इस पुराने वाले वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं रहा। अब ध्यान से देखो, इसको क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं सबको, आधा, +1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +1 या फिर कह सकते हैं +2 से डिवाइड कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई लोड नहीं है। तो ये हो गया अपना 0 1 2 3 4। इसको +3 से पहले मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 3.33 नहीं है, ये 3.3333 चल रहा है, रेकरिंग है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तुम्हारा हो गया 0 30 15 15 और 10। अब हम इसको पूरे को 5 5 से डिवाइड कर देंगे, बाई 5 बाई 5 बाई 5 बाई 5। अभी भी माइनस से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। हाँ, एक चीज जरूर है कि जो चीज इसमें की है वही इसमें 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 पांचों में एक साथ होगा। इसमें अलग चीज कर सकते हैं फिर, लेकिन इन पांचों में एक साथ सेम चीज होगा, वरना वो ये तरीका अपना फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0 का 0 ही रहा, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। और अब अपनी वैल्यू जो है, बच्चा वाला वैल्यू हो गया ये सब, हंसते खेलते निकाल लोगे इसका कोरिलेशन। ठीक है, सीरियल नंबर ऑफ कंटेस्टेंट ये नाम होता है, इसको कई बार लोग, इसको भी कई बार लोग वेरिएबल समझ लेते हैं। सीरियल नंबर ऑफ कंटेस्टेंट, रैंक, ये दोनों है। रैंक कोरिलेशन पढ़ाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ टाई का केस भी नहीं है। 2 वेरिएबल कोवेरिएंस इतना दिया हुआ है, आर इतना दिया हुआ है, एक का वेरिएंस दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, y का वेरिएंस निकाल लेंगे हम लोग। y का वेरिएंस निकाल लेंगे।
अब जरा एक बात बताना, स्टैंडर्ड डेविएशन, भले ही हमने शॉर्टकट फॉर्मूला बताया, पूरा फॉर्मूला भी बताया था। स्टैंडर्ड डेविएशन का दो फॉर्मूला होता है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। इसका मतलब रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। और जब हम लोग वेरिएंस लिखते हैं मतलब इसका स्क्वायर कर देते हैं, मतलब ये रूट नहीं होता है फिर, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। ठीक है, डेविएशन मतलब x माइनस एक्स बार। ठीक है, इसका क्या स्क्वायर, इसका मीन मतलब इतना बाई n। अगर y का निकाल रहे हैं तो y, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस x की जगह y आ जाएगा, राइट। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखना, आपको यहाँ एक चीज दिया हुआ है, ये जैसे सेट बी में हमने सवाल किए थे तो आपको कोवेरिएंस दिया था, आर दिया था, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया था, तो आप वेरिएंस ऑफ वाई निकाल सकते थे। वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है तो याद है हम लोग इसको यहीं पे काट के एस डी लिख लेते थे, एस डी बराबर 4 हो गया, याद है ना, ये करते थे हम लोग। तो आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस बाई एस एक्स इंटू एस वाई, 0.4 बराबर 8 बटा एस एक्स है अपना 4, एस वाई कुछ होगा 4 दूनी 8, एस वाई बराबर 2 बटा 0.4, एस वाई बराबर 2 बटा 0.4 5। एस वाई का वैल्यू 5 आ गया, मतलब सिग्मा वाई स्क्वायर ये हो गया तुम्हारा 25। वाई का वेरिएंस कितना आ गया 25। ठीक है, हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है कि कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो उसके लिए हमको कोई जानकारी भी दिया होगा। हाँ दिया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वाई, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, यानी कि उसको n से डिवाइड कर देता तो मीन हो जाता। सम ऑफ स्क्वायर बोला, उसको n से डिवाइड कर देता तो मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन हो जाता, मीन स्क्वायर डेविएशन हो जाता, n से डिवाइड खाली करना बाकी है। मतलब तुमको क्या दिया हुआ है, तुमको दिया हुआ है ये दिया हुआ है, देखो, डेविएशन स्क्वायर सम, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वाई। क्लियर हुआ है? फॉर्मूला को इस नजर से देखना हम सिखाए हैं, पहले क्लास से इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तुमको दिया हुआ है और ये तुम निकाल लिए हो 25, तो क्या बचा तुम्हारे पास अब निकालने के लिए? ये दिया हुआ है 25, ये दिया हुआ है 250, यहां है n, तो n कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 10 हो जाएगा, n बराबर 250 बटा 25, खत्म। तो स्टैटिस्टिक्स ऐसे हलवा नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में दिमाग को खुला रखना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स मैथ से ज्यादा डिफिकल्ट चीज होती है और स्टैटिस्टिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है। आज के डेट में अगर आप स्टैट्स पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को प्रिविलेज्ड भी समझिए और ये समझिए क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के टीचर्स नहीं अवेलेबल है। मैं बता दूं आपको, स्टैटिस्टिक्स में जैसे मान लीजिए कि मैथ का टीचर आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन स्टैट्स का टीचर मैथ के टीचर के मुकाबले में 1% नंबर संख्या में भी नहीं है। ठीक है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि मेरे को ही आता है केवल, मतलब इंडिया में मोर देन 1000 टीचर्स हो सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के, लेकिन मैथमेटिक्स के लाखों की संख्या में टीचर्स हो सकते हैं, करोड़ों की संख्या में हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के टीचर मुश्किल से मिलते हैं। अगर आपको स्टैट्स मिल रहा है पढ़ने के लिए तो ये मतलब बहुत ही, क्योंकि आने वाले समय में स्टैट्स का स्कोप बहुत ज्यादा होने वाला है, स्टैट्स आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। Following are the marks of 10 students in botany and zoology. Marks of 10 students in botany and zoology. ठीक है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, मैटर नहीं करता है। बॉटनी और जूलॉजी का मार्क्स दिया हुआ है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द फॉलोइंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, रोल नंबर से कोई मतलब नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री रैंक कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉलोइंग डाटा, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, तो ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, ये ईयर से कोई मतलब नहीं है, प्राइस और डिमांड में निकालना है। रिग्रेशन को इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकाल सकते हैं, सिखा दिए हैं निकालना। कोई नया चीज मिलेगा तो बताएंगे। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द हाइट्स ऑफ, हाइट का क्या बात करता है यार, हाइट का बात नहीं करना चाहिए, हाइट का बात करना बहुत गलत। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द हाइट्स ऑफ 10 पेयर्स ऑफ फादर्स एंड सन्स। फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द हाइट्स ऑफ 10 पेयर्स ऑफ फादर्स एंड सन्स। ठीक है, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ हाइट ऑफ सन एंड दैट ऑफ फादर। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, इस डाटा को सबसे पहले, अगर तुम अब तक नहीं सीखे हो तो बहुत दिक्कत की बात है। अगर तुम अब तक नहीं सीखे हो, सबसे पहले यहाँ 175, 172, 167, 168, 172, पहला पहला वैल्यू पहले हमने एक्स में लिख लिया, 171, 174, 176, 169 और 170। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा दूसरा वैल्यू को इधर लिख लिया, 172, 171, उसके बाद तुम्हारा है 171, 173, फिर तुम्हारा है 170, फिर तुम्हारा है 173, फिर तुम्हारा है 175, फिर तुम्हारा है 170, फिर तुम्हारा है 173। ठीक है, अब हमको एक बात बताओ कि इतना देर जो हम माथापच्ची किए हैं थोड़ी देर पहले, 8th में आपका आंसर 0.72 आया और आंसर जो है कुछ और दिया हुआ है। अगर आपका आंसर एक बार दो बार वेरीफाई करने के बाद उतना ही आ रहा है और आपका प्रोसेस सही है, तो आप हमको प्रोसेस का फोटो खींच के या तो ऐप में भेज दीजिएगा या तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। व्हाट्सएप पे नरेंद्र आप कनेक्टेड नहीं है ना? नरेंद्र आप व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए मेरा 8294600829। ठीक है, ये ऑल इंडिया व्हाट्सएप नंबर है, इसमें रैंडमली कभी भी कहीं से भी रात के कितने भी बजे दिन के कितने भी बजे कोई भी मैसेज आते रहता है। ठीक है, स्टूडेंट को अपना नाम पता बताने की भी जरूरत नहीं होती है और ये चीज 2014 से चल रही है। 2016 में हमने इसको शुरू किया था कैलाश ऑनलाइन लर्निंग को, लेकिन व्हाट्सएप सर्विस तो हमारी 2014 से चल रही है। आपको बिना नाम पता बताए कोई दिक्कत नहीं, किसी भी फील्ड का किसी भी लेवल का कोई भी सिलेबस का क्वेश्चन भेजना है, आपको 24 घंटे में आंसर मिलने का रहता था पहले, अभी लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं तो हमने ये कर दिया है कि 24 घंटे में आपको एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा, एक आपको टेंटेटिव टाइम मिल जाएगा। हम आपको कह देंगे कि बाबू कल बताते हैं, या तुमको मंडे को बताते हैं, या तुमको सैटरडे को शाम में बताते हैं, ऐसा। ठीक है, नंबर नोट कर लिए हैं, एक बार फिर से ले लीजिए, इधर भी 829, इधर भी 829 है और यहाँ 46 है और यहाँ 00 है। सिंपल है। चलिए, यहाँ पे जो हमने इतनी देर तक अभी माथापच्ची करी थी थोड़ी देर पहले, अगर ये डाटा को लेके तुम परेशान होगे तो उस माथापच्ची का कोई फायदा नहीं है। एकदम आराम से बताओ क्या करने वाले हैं एक्स और वाई में हम लोग, एक्स और वाई में हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्स और वाई में हम लोग सारे वैल्यू में से 170 घटा देंगे आंख बंद करके। तुम 171 भी घटा सकते हो, तुम 169 भी घटा सकते हो, स्केल नहीं। स्केल क्यों लगाएंगे यार, स्केल की रिग्रेशन है ये, इसमें स्केल से फर्क पड़ता है, याद करो। हम लोग अपना सर पे कम से कम जंजाल मोल लेंगे। ठीक है, हमारा वैल्यू 15, 20, 25 में तो जा नहीं रहा, हमारा वैल्यू 0 से 10 तक रहेगा, तो 0 से 10 तक तो वी कैन इजीली हैंडल। ठीक है, लेकिन इसमें एक और बात ध्यान रखने वाला है, फिर से याद दिला दें कि ये ओरिजिन और स्केल अप्लाई करके तुमको सिर्फ बी मिलेगा, सिर्फ बी मिलेगा। और y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की जब तुम बात करोगे तो वापस x का मीन और y का मीन वहां पुट कर रहे होगे। ठीक है, x का मीन और y का मीन पुट कर रहे होगे, ना कि नए वाले वैल्यू का। नए वाले वैल्यू का मीन पुट करोगे तो छोटा छोटा वैल्यू हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? बोलो, नए वाले वैल्यू को वहां पे मीन पुट नहीं करना है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं।
100 में से क्यों घटाएंगे? हाँ, ज्वाला ने कहा 100 घटाएंगे, 100 नहीं घटाएंगे, 170 घटा लेंगे हम सीधा। कोई भी एक रैंडम नंबर चूज कर, लेकिन हाँ सब में से वही घटा, एक्स में से पूरा में से वही घटाना है, ठीक है। तुम वाई में बदल सकते हो, वाई में बदल सकते हो। हाँ, मीन मीन तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डेविएशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। y में से फिर तुम नया वैल्यू, जैसे x में से सब में से हमने 170 घटा लिया, y में से तुम्हारा मन करे तो 171 घटा लो, ठीक है, लेकिन सब में से फिर 171 ही घटाना पड़ेगा, ये बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या निकालना है? हाँ, रिग्रेशन इक्वेशन ऑन। यहां पे क्या लिखा है? फादर्स एंड सन्स, पहले फादर है बाद में सन है। यहां पे लिखा है रिग्रेशन इक्वेशन ऑन हाइट ऑफ सन ऑन दैट ऑफ हाइट ऑफ फादर। तो बाद वाले को हम वैसे भी y मानते हैं और पहले वाले को x। सन ऑन फादर लिखा है, यानी कि y ऑन x पूछा है। ये चीज पे भी बहुत लोग ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो y ऑन x निकालना है हम लोग को, और अब हम लोग निकाल के फेंक देंगे उसको। अगर फंस गया किसी तरीके से तो हमसे पूछ लीजिएगा। Two regression equations for the following data, the two regression coefficients for the following data। पूरा मेहनत है यहाँ पे, कोई नया चीज तो दिया नहीं है। ठीक है, ये देखो यहाँ घट रहा है, यहाँ घट रहा है, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ घटा, यहाँ घटा, तो पॉजिटिव होगा, माइनस में नहीं आएगा। और ये तो ऑप्शन से भी पता चल रहा है कि माइनस में आ ही नहीं सकता है हमारा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग हिंट से काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। लेकिन ये दोनों को देख के एक बात कह सकते हैं, नरेंद्र, श्वेता, आप लोग को ये बात जल्दी समझ आएगी। y और x जो है लगभग लगभग बराबर बराबर के रेंज में है। x इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग y अगर हम करते भी हैं, समथिंग प्लस समथिंग y अगर हम करते भी हैं, तो ये वैल्यू 1 के बहुत पास रहेगी, ये वैल्यू 1 के बहुत पास रहेगी, रहेगी ना? ठीक है, 17 8 जा 136, 17 8 जा 136, ठीक है। तो ये b इंटू बी डैश 1.36 आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, ये होगा ही नहीं। 16 8 जा 128, ये होगा ही नहीं, 1.28 आ रहा है, ठीक है। हमारा इसमें और इसमें से कोई सा होगा? ये वैल्यू दोनों बहुत ज्यादा दूर है। फीलिंग तो हमको आ गई है कि ये होगा, लेकिन हमने फिर उधर एक गलती करी थी, इसीलिए इसको करके देख लेना ठीक रहेगा। कर लीजिएगा, आपको पूरा प्रोसेस तो पढ़ा ही दिया है। फॉर y इक्वल टू 25 एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x, तो x को निकालना है y पे डिपेंड करते हुए, तो हमको ये इक्वेशन निकालना है ना, x को निकालना है। यहां पे देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा कि रिग्रेशन निकालो, पूरे सवाल में कहीं नहीं कहा कि रिग्रेशन निकालो, ठीक है। रिग्रेशन लाइन निकालो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालो, पता लगा एस्टिमेटेड वैल्यू, ये सब हिंट की बात है कि एक वेरिएबल दिया है, दूसरा निकालना है। और y 25 इस पूरे कहानी में हमको कहीं मिल ही नहीं रहा, तो पूरे कहानी में हमको जब y बराबर 25 मिल ही नहीं रहा है, तो फिर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो जरूर रिग्रेशन का सवाल होगा। क्लियर बात है? एक मिनट, हम कैट को बोल देते हैं कि 5 मिनट लेट से शुरू करेंगे, और आप लोग का आप क्लोज ही करते हैं। वेरिएबल मीन वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मोस्ट लाइकली वैल्यू व्हेन y बराबर, अच्छा ठीक है, वेरिएंस दे दिया, ठीक है। तो b बराबर r एस वाई बाई एस एक्स, r मतलब 0.6, एस वाई कितना हो गया? ये तो एस वाई स्क्वायर है, 9 क्या है? वेरिएंस है,
स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, तो 3 बटा एस एक्स 2, तो 15 छक 90, 0.9। बी डैश कितना हो जाएगा हमारा 0.6 इंटू 2/3, तो तुम्हारा हो गया है कितना 3 दूनी 6, 0.4। ठीक है, अब y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की जब हम बात करते हैं तो यहां पे हम इसको पुट कर देते हैं और यहाँ y बार x बार लगा देते हैं, तो y बार कितना है हमारा 98 बराबर a प्लस b कितना आया था 0.9 और x बार कितना है 80। दिख रहा है? सवाल देख के लगता है कि हमको कुछ नहीं दिया, लेकिन बहुत कुछ दिया है हमको। तो 98 बराबर a प्लस 8 9 72 72, तो ये तुम्हारा हो गया 72 और 26, a बराबर 26, y बराबर 26 प्लस 0.9x। हमसे क्या पूछा है? y का वैल्यू ही पूछा है व्हेन x बराबर 90, तो हमको x और y निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हमसे y का ही वैल्यू पूछा है व्हेन x बराबर 90, तो हमको x और y निकालने की कोई जरूरत। x का वैल्यू 90 पुट कर देंगे, 26 प्लस 0.9 गुना 90, तो 26 प्लस 81, 8 2 10, 107। 107 खत्म हो गया। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सवाल बना लेंगे। यहाँ पे 3 ही बच रहा है। अब कोई डाउट होगा तो उसको डाउट की तरह पूछ लेना। अब हम लोग नया चैप्टर ही पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में रिग्रेशन की बात नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? ओके, व्हाट्सएप पे या ऐप पे हम तुमको बता देंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, फिर हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।